आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी को सुनकर आप सभी लोग ये समझ जाएंगे कि हर एक इंसान के जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने अपने विद्यार्थियों को एक असाइनमेंट दिया। विषय था मुंबई की धारावी झोपड़ी में रहते 10 से 13 साल उम्र के लड़के लड़कियों के बारे में अध्ययन करना और उनके घर की तथा सामाजिक परिस्थितियों की समीक्षा करके भविष्य में क्या बनेंगे इसका अनुमान लगाना। कॉलेज विद्यार्थी काम में लग गए। झोपड़ियों के 200 बच्चों के घर की पृष्ठभूमि का, माँ बाप की परिस्थितियां, वहां के लोगों की जीवन शैली, शैक्षिक स्तर, शराब तथा नशीले पदार्थों के सेवन, ऐसे कई सारे पॉइंट पर विचार किया गया। तदुपरांत हर एक लड़के के विचार की गंभीरता पूर्वक सुने तथा नोट किए गए। करीब करीब 1 साल लगा असाइनमेंट पूरा होने में। इसका निष्कर्ष यह निकल के आया कि उन लड़के लड़कियों में से 95% बच्चे गुनाह के रास्ते पे चले जाएंगे और 90% बच्चे बड़े होकर किसी न किसी कारण से जेल जाएंगे। केवल 5% बच्चे ही अच्छा जीवन बिता पाएंगे। बस उस समय यह असाइनमेंट तो पूरा हो गया और बाद में यह बात विस्मरण हो गया। 25 साल के बाद एक दूसरे प्रोफेसर की नजर इस अध्ययन पर पड़ी। उसने सोचा उनका अनुभव कितना सही निकला, इसे फिर से एक बार जांच लिया जाए। यह जानने के लिए 3-3 विद्यार्थियों की 5 टीम बनाई गई और उन्हें धारावी भेज दिया गया। 200 में से कुछ का तो देहांत हो चुका था तो कुछ दूसरी जगह चले गए थे। फिर भी 180 लोगों से मिलना हुआ। कॉलेज के विद्यार्थियों ने जब 180 लोगों की जिंदगी की सही जानकारी प्राप्त की तब वे आश्चर्यचकित हो गए। पहले की गई स्टडी के विपरीत ही परिणाम दिखे। उनमें से केवल 4-5 ही सामान्य मारपीट, लड़ाई झगड़े में थोड़े समय के लिए जेल गए थे और बाकी सभी इज्जत के साथ एक समान जिंदगी जी रहे थे। कुछ तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों तथा उनके प्रोफेसर साहब को बहुत आश्चर्य हुआ कि जहां का माहौल गुनाह की ओर ले जाने के लिए उपयुक्त था, वहां लोग मेहनत तथा ईमानदारी की जिंदगी पसंद करें। ऐसा कैसे संभव हुआ? बहुत सोच विचार करने के बाद प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने पुनः उन 180 लोगों से मिलने और उनसे ये जानने की कोशिश की। तब उन लोगों में से हर एक ने कहा कि शायद हम भी गलत रास्ते पे चले जाते, परंतु हमारे एक टीचर के कारण हम सही रास्ते पर जीने लगे। यदि बचपन में उन्होंने हमें सही गलत का ज्ञान नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी अपराध में लिप्त होते। विद्यार्थियों ने उस टीचर से मिलना तय किया। वे स्कूल गए। वे लोग को मालूम हुआ कि वे सेवावृत्त हो चुके हैं। फिर तलाश करते करते वे उनके घर पहुंचे, उनसे सब बातें बताई और फिर पूछा कि आप उन लड़कों पर ऐसा कौन सा चमत्कार किया कि वे आज एक सभ्य नागरिक बन गए। शिक्षक ने बड़ी सरलता और स्वाभाविक रीति से कहा, चमत्कार? अरे मुझे कोई चमत्कार नहीं आता। मैंने तो मेरे विद्यार्थियों को मेरी संतान जैसा ही प्रेम किया, बस इतना ही है। और वे ठठाकर जोर से हंसने लगे। मित्रों, प्रेम और स्नेह से पशु भी बस में हो जाते हैं। मधुर संगीत सुनने से गौ भी अधिक दूध देने लगती है। मधुर वाणी व्यवहार से पराये भी अपने हो जाते हैं। जो भी काम हम करें, थोड़ा स्नेह, प्रेम और मधुरता की मात्रा उसमें मिला के करने लगे तो हमारी दुनिया जरूर सुंदर होगी। आपका दिन
मंगलमय हो, ऐसी ही हमारी शुभकामना है।